जय श्री राम। परम प्रिय बंधु भगिनी, एक अन्य वीडियो में मैंने 1 घंटे की शाखा के कार्यक्रमों और उसकी विविधताओं के बारे में जानकारी दिया, लेकिन उसी शाखा के कुछ ऐसे नैमित्तिक कार्यक्रम भी हैं। एक अन्य वीडियो में मैंने 6 उत्सवों की चर्चा किया। प्रत्येक शाखा 6 उत्सवों को मनाती है। उन 6 उत्सवों की मैं नाम गणना एक बार कर दूं तो जब से संवत्सर प्रारंभ होता तो वर्ष प्रतिपदा, ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी, ऐसे गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, विजयादशमी, मकर संक्रांति, ये 6 उत्सव संघ के द्वारा मनाए जाते हैं। लेकिन कुछ और कार्यक्रम हैं जो समाज जीवन को जोड़ने के लिए काम आते हैं, जिनको नैमित्तिक कार्यक्रम कहा। एक तो शाखा के कार्यक्रमों में एक दिन सेवा का कार्यक्रम होता। सेवा सबसे बड़ा, सेवा परमो धर्मः, सेवा से बड़ा कोई और काम नहीं। सेवा करना कोई सरल नहीं। माता पिता की सेवा पुत्र तक नहीं कर पाता, ऐसे में सेवा का काम स्वयंसेवक करते हैं। ऐसे सेवा के दिन एक दिवस सेवा दिवस होता। अनेक स्थानों पर बृहस्पतिवार, कहीं कहीं दिन बदलते हैं और उस दिन को सेवा कार्य कहा जाता। शाखा लगने के बाद शाखा टोली प्रार्थना कर लेती है। कहीं दूर जाना हुआ तो फिर पूरी टोली निकल कर सेवा करती। किसी मंदिर का, किसी विद्यालय का, किसी चिकित्सालय का साफ सुथरा सेवा का कार्य यह स्वयंसेवक करते हैं और यह एक सुंदर पुनीत कार्य करके अपने मन में एक तोष का अनुभव करते हैं। ये सेवा का कार्य हुआ। यानी किसी भी रूप में अपने आसपास की बस्ती कहें, मंदिर कहें, चिकित्सालय कहें, मंदिर कहें, इसकी साफ सफाई व्यवस्था, इसको सेवा कार्य का एक क्षेत्र मान सकते हैं। इसमें बढ़कर और ये स्वयंसेवक सहभाग करते हैं। श्रम के प्रति निष्ठा, केवल प्लास्टिक का बबुआ नहीं बनना। हम यदि स्वयंसेवक हैं तो श्रम करेंगे, अपने शरीर से कठिन परिश्रम करेंगे। आज इसी का प्रभाव होता है कि स्वयंसेवक जहाँ भी रहते श्रम करने से नहीं कतराते। देश के प्रधानमंत्री भी अपने को स्वयंसेवक मानते हैं। वे अपने कहते हैं कि मैं अपने शरीर से मजदूर की तरह से काम लेता हूँ। आज 24 घंटे में 18-20 घंटे जो काम करने की एक दृढ़ निश्चयी शक्ति है, वह इसी के बल पर उनमें आई। और ऐसे स्वयंसेवक श्रम के प्रति निष्ठा करते हैं। संस्थान की सफाई, आसपास के स्थानों की सफाई, कुछ शारीरिक श्रम करने की यह प्रवृत्ति यह इस शाखा में सिखाई जाती है। श्रम के प्रति निष्ठा, सेवा कार्य, ये हमारे कार्य का अंग है। जैसे मैंने 6 उत्सवों की चर्चा किया, वैसे कुछ और नैमित्तिक कार्यक्रम हैं जो इस शाखा के साथ जुड़ गए, जिनको लोग उत्सव ही मानते। सबसे अधिक समाज जीवन को जोड़ने का काम शरद पूर्णिमा, खीर पूर्णिमा, अर्धरात्रि तक स्वयंसेवक इकट्ठे होते, खेलते कूदते, बौद्धिक होता और उसके बीच में एक सुसंत अमृत रस पान किया हुआ एक पायस, एक खीर लोगों को प्रसाद रूप में मिलता। जो भी इस कार्यक्रम में आया, संघ का होकर रह गया, वो संघ को समझता है। ऐसा ही एक कार्यक्रम वन विहार, सारे स्वयंसेवक एक कहीं पास बागीचा है, जंगल है, वहाँ पहुँचते, दिन भर भोजन बनता, बाटी चोखा है, स्थानीय कुछ बनने लायक पदार्थ हैं, वो बनाकर अपने ही खुद खाते पीते, शारीरिक कार्यक्रम करते। दिन भर का एक अमिट कार्यक्रम जिसमें यदि कोई पहुँच गया तो उसको बड़े आनंद का अनुभव होता। ये नैमित्तिक कार्यक्रम है। जैसे शरद पूर्णिमा, वन विहार, ये भर्ती के कार्यक्रम हैं। इसी प्रकार से संघ के स्वयंसेवक आसपास के सभी क्षेत्रों में जो भी प्रसंग होता, कोई मेला है उसकी व्यवस्था, कोई पर्व है उसकी व्यवस्था, भगवान न करें कोई दैवी भौतिक जन्य प्रकृति जन्य आपदा विपदा है, उसमें स्वयंसेवक आगे बढ़कर आते हैं। कोई दुर्घटना हुई, रेल दुर्घटना हुई, कोई ऐसे बाढ़ का प्रसंग है, कोई ऐसी विभीषिका है, अभी कोविड कालखंड में स्वयंसेवकों ने जान की परवाह किए बिना और बढ़ चढ़ कर सेवा का कार्य किए। यह संघ की रचना में है। यानी कहीं भी कोई देश में आपदा विपदा हो, कोई और पहुँचे ना पहुँचे, वो सबसे पहले अपने निश्चित प्रधान में स्वयंसेवक पहुंचकर और अपने सेवा के कार्यों में जुट जाते हैं। यह संघ की स्वाभाविक वृत्ति है, धर्म है। यह उस कार्य में आगे बढ़ते हैं। यानी ये वॉलंटियर एक सेवा के पर्याय के रूप में बने हमारे स्वयंसेवक ऐसे नैमित्तिक कार्यक्रम में जुड़ते हैं। यह भी शाखा के प्रशिक्षण का, साधना का एक अनिवार्य अंग है। यदि आप संघ को जानेंगे तो इस सेवा कार्य के प्रति श्रद्धा भाव रखेंगे। मैं समझता हूँ कि ये सांकेतिक चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। जय श्री राम।